हे गाइस, तो ये ब्लॉग है होली का। और मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, टाइम नहीं मिल पाता था तो मैं लेट एडिटिंग कर रही हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे होली के समय में हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पे मैं और दक्ष रेडी हो चुके हैं अपना नानी के घर जाने के लिए। दक्ष को नानी के घर जाना था और मम्मी लोग को बिल्कुल भी पता नहीं था किसी को। हम लोग सरप्राइज़ दे रहे थे क्योंकि पहले तो मैंने मना कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, बट फिर एकदम से प्लान बना कि ठीक है चलते हैं। और क्योंकि दक्ष भी स्कूल से आ गया था होली खेल के, उसके बाद हम लोग अपना शाम को निकले थे 7:30 बजे, मतलब रात हो गई थी तब हम लोग निकले थे। और ये देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन पे दक्ष की मस्ती। दक्ष जो है वो उसको मेट्रो से जाना बहुत पसंद है। मैंने कहा कि दक्ष चलो हम लोग बाइक बुक कर लेते हैं, बाइक से चलते हैं या फिर ऑटो से, तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं मम्मा मेट्रो से चलते हैं, क्योंकि मेट्रो में दक्ष को मस्ती करने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे दक्ष ने बोला कि मम्मा थोड़ा सा वीडियो मेरा बना दो, तो वो बना रही थी। और यहाँ पे गाइस एक चीज़ बता दो, बहुत अच्छी चीज़ हुई। दक्ष मेरा फ़ोटो क्लिक कर रहा था, मैंने कहा दक्ष आप मेरी पिक्चर क्लिक कर दो, तो यहाँ पे एक लड़की आई तो उसने कहा कि लाइए मैं आपकी पिक्चर क्लिक कर देती हूँ। तो मतलब ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं जिनको लगता है कि यार ठीक है, वो मतलब खुद से हेल्प के लिए बोली तो अच्छा लगा। फिर उसने मेरी बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कर दी, पिक्चर मेरी और दक्ष की। तो उसके बाद गाइज़ हम लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेट्रो, हम लोग अपना आ गए थे जो मैं मेट्रो स्टेशन जहाँ मुझे पहुँचना होता है, तो मैं आ गई थी। तो दक्ष डेली जो एग्ज़िट होता है, एंट्री का तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट मतलब एंट्री और एग्ज़िट, जब भी दक्ष को एंट्री करना होता है या एग्ज़िट करना होता है तो दक्ष ना हमेशा ऐसे नीचे से बैठ के करता है। और मेरा रेगुलर है कि मैं उसी मेट्रो स्टेशन से आती हूँ और सेम मेट्रो स्टेशन होता है मम्मी के घर जाने के लिए। तो वहाँ पे भी ना जो गार्ड या पुलिस वाले यहाँ पे जो भी रहते हैं वो लोग हमेशा नोटिस करते हैं कि ये बच्चा ना, क्योंकि छोटा सा था दक्ष, तब से आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे तो देखते होंगे कि दक्ष हमेशा ही ऐसे ही फ़न करते हुए आता है। और यहाँ पे ऑटो में कुछ वीडियो बना रही थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए हैं और दक्ष को एकदम शांति से, मैंने कहा दक्ष थोड़ा सा रेस्ट कर लो अब। तो दक्ष फाइनली अब यहाँ पे शांति से बैठ गया था, अपना दूध पी रहा था, क्योंकि कल होली था। तो मैंने कहा दक्ष अब थोड़ा सा रेस्ट करो आज, और कल तो फिर आपको बहुत मस्ती करना है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है। और गाइस बता दूं कि होली मनाने में मम्मी के घर इसलिए चली गई क्योंकि दक्षु के डैडी जो हैं वो उनको किसी बहुत ज़रूरी काम से उनको दिल्ली से बाहर जाना था। तो फिर वहाँ पे मन भी नहीं लगता घर पे। और वो होते तो ये था कि वो होते तो हम लोग साथ में होली मतलब सेलिब्रेट करते, बट एकदम से उनका प्लान बना कि नहीं जाना है। तो वो एक दिन पहले मतलब आए थे, हम लोगों ने एक दिन पहले अपना होली वोली दक्ष खेल लिया, दक्ष के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। और फिर उनको मॉर्निंग में ही, होली से एक दिन पहले ही उनको जाना था, तो इसलिए हम लोग आ गए थे घर। और यहाँ पे अब ये है होली की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं बाहर आ गई थी अपना, और बाहर का भी व्यू देख रही थी कि बाहर अभी माहौल कैसा है। तो ये देख सकते हैं बच्चों ने होली खेलना शुरू कर दिया, गुब्बारे भर भर के लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया है। मतलब पूरा होली का माहौल पूरा क्रिएट हो चुका था। और मैं भी वेट कर रही थी कि ठीक है अभी थोड़ा सा होली खेलना स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा पहले उठ के चाय वाय पी लेते हैं। तो मैं बाहर बैठी थी कि यहाँ पे मेरी कुछ मतलब मेरी बहन और उसकी फ्रेंड लोग ये सब मुझे मतलब सब्सक्राइब कर रखी हैं, तो ये सारी आ गई थी मतलब होली खेलने के लिए। और सब बहुत खुशी खुशी मेरे साथ वीडियो बना रही थी क्योंकि उनको पता था कि कभी ना कभी ब्लॉग में तो दीदी डालेंगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मेरी होली होली की शुरुआत इन्हीं बच्चों के साथ हुई थी, इनके साथ शुरुआत हुई। उसके बाद तो फिर हम लोगों ने कंटिन्यू अपना होली स्टार्ट रखा। उसके बाद फिर घर में सबको, अपनी पूरी फैमिली में सबको एक दूसरे को लगा दिया, कहा कि चलिए अब होली खेल ही लेते हैं। जो एक फॉर्मेलिटीज़ है या एक आशीर्वाद लेना है, वो सारी चीज़ें हम लोग पूरी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार अब बैठ जाएंगे फिर ये कलरिंग ये सारी चीज़ें, फिर दिक्कत होता है। एक ही साथ अपना होली खेल लीजिए, क्योंकि फिर नहा लेते हैं ना उसके बाद मतलब लगता है कि नहीं अब ना कोई रंग लगाए। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे बच्चों की भी होली की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे दोनों बच्चों को रंग लगा दिया गया था, ये दोनों बच्चे। और यहाँ पे ये दोनों भाई बहन अपना दक्ष और पीहू दोनों मिलके भी, इनका भी होली का शुरुआत हो गया। अब इन दोनों को कहते हैं ना शेर को खून लग जाता है, तो वैसे इन लोगों को होली का रंग लग गया। उसके बाद जो इन लोगों ने धमाल मचाया था। और फिर यहाँ पे अब हम लोग अपना हॉल में सारी फैमिली इकट्ठा हो गई थी। और ये एक मेरा और एक भाई आया था, आप राखी में देखते होंगे कई बार, तो ये भी आया था होली खेलने के लिए। फिर यहाँ पे मम्मी जो है वो दोनों बच्चों को अच्छे से कलर लगा दी थी। देख सकते हैं ये दोनों कैसे भूत से बन गए हैं कैसे लग रहे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे हम सारी फैमिली के जो भी मेम्बर्स, सबने एक दूसरे को रंग लगाया, और मतलब मम्मी पापा को पैर पे रंग लगाया, आशीर्वाद लिया। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का चेहरा, हम लोग कैसे भूत जैसे लग रहे हैं, पूरा फेस ही पहचान में नहीं आ रहा है कि मतलब काफ़ी मतलब सुंदर लग रहे हैं हम लोग इस कलर में। और यहाँ पे फिर दक्ष जो है वो पापा को कलर लगा रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई जी सबने मतलब पापा को लगाया। यहाँ पे हम लोग काफ़ी फ़नी बातें कर रहे थे, काफ़ी फ़न किया हमने।
बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब होली ऐसा लगता है ना कि सिंपल ही मनाते हैं, बट हम लोगों की ना सिंपल में इतना फ़न हो जाता है ना, इतनी सारी मतलब ऐसा लगता है ऐसे फ़नी मोमेंट हो जाते हैं, सब लोग इतना हँस लेते हैं उस कुछ पल में। तो हमें बाहर जाके एंजॉय करने की ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब घर में ही हम इतना हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वैसे ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग ही कुछ बात कर रहे थे कि देखो ब्लॉगिंग में सबका चेहरा आएगा, ऐसे करो। हम लोगों ने ना दोबारा से शूटिंग की तरह मतलब ये कलर लगाया। पहली बार में क्या हुआ ना कि वीडियो बना ही नहीं, मैंने मेरे छोटे भाई को दिया फ़ोन तो उसका ऑफ था तो वो बना ही नहीं पाया। और यहाँ पे दक्षु जो है वो अपने नाना जी को पैर पे रंग लगा रहा था, आशीर्वाद ले रहा था दोबारा से, मतलब वो कर चुका था, अब उसको पता है वीडियो बन रहा है तो दोबारा से उसने किया। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो है होली बहुत अच्छे से मनाए। उसके बाद आ जाती है खाने की बारी, तो बता दो घर में बहुत कुछ बना था, दही भल्ले हमारे यहाँ बनते हैं। उसके बाद जो है पुआ बनता है, माल पुआ, तो ये सारी चीज़ें घर में बनी थी। फिर हम लोग अपना थोड़ा खाने भी चले जाते हैं। और उसके बाद मेरा छोटा भाई जो है वो दोनों दोनों बच्चों के लिए ये पिचकारी ले आता है, जबकि इन लोगों को पहले भी पिचकारी मिल चुका था। बट दक्ष ने ऊपर कुछ बच्चे हैं उसके हाथ में देख लिया, उसने ज़िद कर दिया। फिर मेरा छोटा भाई बाहर ले गया था और फिर दक्ष के लिए, पीहू के लिए, दोनों के लिए सेम पिचकारी लेके आया। उसके बाद तो इन लोगों ने और धमाल मचा दिया, पानी से खेलना स्टार्ट कर दिया, सबको भिंगाना। मतलब मेरे से ज़्यादा तो दक्ष ने होली खेला, इन्होंने मतलब पानी में भीग के इतना खेला। और मैं तो बिल्कुल, मुझे डर भी लग गया था कि कहीं बीमार पड़ गया ना तो एग्ज़ाम आने वाला है तो क्या ही होगा। तो ये देख सकते हैं। और दक्ष को ना ये है कि उसको कोई भी चीज़ लेता तो है दोनों बच्चों के लिए, लेकिन उसको रहता है कि वो मैं ही ले लूँ, दोनों ले लूँ। तो फिर वो कभी ये पिचकारी ले रहा था, कभी दूसरा। फिर यहाँ देख सकते हैं मामा के साथ अपना कैसे होली खेल रहा है, इंडिया वर्सेस अब समझ सकते हैं यहाँ पे मैच वाला सीन चल रहा है। यहाँ पे दो टीम में बट गई थी, देख सकते हैं। और हमारी पीहू वहाँ से निकल लेती है, उसको डर लग जाता है दक्ष से कि ये है ना कि कहीं दक्ष भिंगा ना दे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मेरे बड़े चाचा और उनके बच्चे लोग, ये मेरे भाई सब हैं। तो इन लोगों का बाकी था ट्रिप, इसलिए मैं बैठी हुई थी कि ये लोग आके होली खेल के जाए, फिर मैं नहा वहा के अपना होली का अपना एंड कर दूं। और ये दक्ष के साथ मेरी कुछ प्यारी सी सेल्फी थी। उसके बाद मैंने नहा वहा लिया था और फिर होली हमारा मतलब एंड हो गया था। उसके बाद गाइज़ मैं नेक्स्ट डे जो है होली के अगले दिन मैं आ गई थी अपने घर वापस, क्योंकि दक्ष का स्कूल स्टार्ट था, एग्ज़ाम आने वाला है तो क्लास मिस नहीं करवा सकती थी। बट उस दिन मिस हो गया था, दक्ष बहुत थकान हो गई थी तो सुबह सुबह मैं उसको ला नहीं पाई, तो एक दिन स्कूल उसका मिस हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, बट कोई बात नहीं, फिर मैं उसको घर पे ही पढ़ा के वो चीज़ें जो थी वो मैनेज कर लिया था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी अगले दिन, यानी कि मंडे को। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया था, 5 तारीख को हम लोग घर में ही रहे थे क्योंकि वहाँ से आई थी थक के, फिर घर में ही सब कुछ सेट करना था। तो ये था फ्राइडे, लाइक फ्राइडे। तो फ्राइडे को फिर मैं तैयार हो रही थी दक्ष को स्कूल से लाने के लिए गई थी, और ये मैं दक्ष को स्कूल से ले आई थी। उसके बाद तो 2 दिन की छुट्टी है तो दक्ष को घर में ही पढ़ाना था। तो आप देख सकते हैं दक्ष की मस्ती, कितना मस्ती कर रहा था। और गाइस दक्ष के डैडी भी आ चुके थे, तो वो जैसे आए बृहस्पतिवार को, हम लोग भी अपने वहाँ से आए मम्मी के घर से, और ये भी रात में आ गए थे, बाहर जो गए थे आउट ऑफ दिल्ली गए थे वहाँ से। और दक्ष के डिमांड पर उसके लिए गाड़ी ले आए थे। दक्ष को तो बस टॉयज़ चाहिए, और फिर दक्ष इस टॉयज़ को लेकर के अपना बालकनी में बैठ के अपना खेलने लगा। तो मतलब दक्ष का तो ये है कि होली अच्छे से मन गया, उसको तो इतना सारा टॉयज़ मिल गया ना, तो बच्चों को और चाहिए ही क्या। तो यहाँ पे मैं भी दक्ष के साथ बैठ के थोड़ा सा मतलब खेलने लगी, उसको थोड़ा कंपनी देने लगी। तो गाइस हमारी होली तो ऐसी बीती, आप लोगों की होली कैसी बीती थी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको यदि ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।